তারপরে যদি কোনো নবী আসতো সেই फारूक आजम होतो। मेरे बाद अगर कोई नबी आने वाला होता तो उमर फारूक होते। उनका बेटा हुसैन से टकरार पहुंचा घर में, जाहो जलाल में बाप से हुसैन के इस कलाम की शिकायत करेंगे। अर्ज किया अब्बा हुजूर, आप अमीरुल मोमिनीन, पूरी दुनियाए इस्लाम के आप बादशाह, और मैं आपका बेटा। वो हुसैन मुझसे कह रहा है कि मैं भी उनका गुलाम और आप भी उनके गुलाम। तो आपने फरमाया बेटा सही सुने हो? कहा अब्बा सही सुने? कहा सही सुने हो? कहा सही सुने? कहा कि अगर सही है तो हुसैन से कह दीजिए कि लिख दे। रिवायतों में आया उमर फारूक ने कहा जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरे कफन के साथ हुसैन की इस तहरीर को भी रख देना कि मैं भी उनका गुलाम हूं। आज आप हुसैन के गुलाम बन करके आए हैं, आपकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। जब मुझे दावत हुई तो मैंने तो इनकार किया पहले, चूंकि मैं अभी बैठे बैठे ऊँग रहा था, इस पोजीशन में नहीं कि कुछ सुना सकूं। इतनी मसरूफियत हो चुकी है, शायद ज्यादा मैं मसरूफियत ले लिया हूँ तो उससे मुझको खाली होना होगा, इरादा बना रहा हूँ। हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा कि करबला के 10 दिन के प्रोग्राम के बाद भी आपके यहाँ प्रोग्राम, तो मैंने समझा कि ये आम लोगों का काम नहीं, जो हुसैनी होगा और हुसैन का गुलाम होगा उन्हीं का ये काम है, उन्हीं की किस्मत में, उन्हीं के हिस्से में ये है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कुरान पाक सूरह शूरा आयत नंबर 23 तिलावत की है। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अर्थात नमाज की तरह, रोजा की तरह, हज व ज़कात की तरह हुसैन से मोहब्बत करना जरूरी है। मैंने कहा इससे भी बढ़कर रिवायत में आया ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिन ईमान हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी। सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसके दिल में ईमान जाएगा नहीं जब तक वो मेरे हुसैन से, मेरी कराबतदार से मोहब्बत ना कर ले। मतलब ये हुआ नमाज की कबूलियत के लिए ईमान जरूरी, रोजा की कबूलियत के लिए ईमान जरूरी। हुज्जाजे किराम से पूछिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, वो अय्यामे हज 5 दिन खाने पीने का कोई न टाइम न वक्त, मसरूफियतों में मसरूफियत और थकान में थकान, थकावट में थकावट, पर उसका एहसास नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी अगर हज की कबूलियत है तो हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत के बाद उसके लिए हम जमा हैं, उसका सबूत देने के लिए हम जमा है। और मैंने जो देखा समझा, और आपकी मस्जिद में भी मैंने बताया कि अगर हुसैन से लोग मोहब्बत कर लेते हैं तो दुनिया में इतना पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि आज दुनिया ने देखा वो इस्राइल, वो अमेरिका, उस
से भी हुसैन की मोहब्बत गालिब आ गई। ये ईरानियों के पास क्या है, बस एक ही तो चीज है, हुसैन से मोहब्बत। और फिर मैंने सोचा कि ये क्या सच्ची मोहब्बत करते हैं, असली मोहब्बत करते हैं, शरीयत के मुताबिक मोहब्बत करते हैं? तो जवाब मिलेगा, शियों और ईरानियों की मोहब्बत हुसैन और अहले बैत अतहार से असली नहीं है। तो हुसैन से अगर असली मोहब्बत भी ना हो, दिखावे की भी हो, तो उसके सामने बड़ा बड़ा सुपर पावर भी है जाए। लोगों, अब हुसैन से तो सच्ची मोहब्बत करते हो, फिर आपका क्या आलम होगा, आपके मोहब्बत का क्या पावर होगा? तो फिर मैं आपको बता नहीं सकता। तो जब बता नहीं सकता तो हाथ उठाकर एक मरतबा कहते थे सुभान अल्लाह। वीर नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे हुसैन। हज़रत अल्लामा मौलाना बदर आलम साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं स्टेज पर। मेरे वालिद बुजुर्गवार के आजिल्लाए शागिर्द हैं। एक तरफ कायद अहले सुन्नत कारी अताउर रहमान साहब क़िबला मौजूद हैं, इधर आपके इमाम और खतीब मौजूद है, इधर